हेलो विद्यार्थियों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भवन एकेडमी की पाठशाला में। विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं, जहां से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ देखते हैं शब्द। शब्द क्या होता है? तो अक्षर या अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनि समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द भी दो प्रकार का होता है। अगर हम देखें तो पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। कौन सा है? निरर्थक। सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब चलिए चलते हैं और देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होते क्या हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम। क्या देखेंगे? तत्सम। तत्सम को अगर हम संनिवेशित करते हैं तो तत् प्लस सम। तत् मतलब होता है उनके, सम मतलब होता है समान। तो विद्यार्थियों, इनके समान, संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी में सीधे आए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम। तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्द संस्कृत से सीधे ना आकर परिवर्तित रूप में हिंदी में आए हैं, इनका परिवर्तन कैसे हुआ है ये भी मैं आपको बताए दे रहा हूं। ये शब्द जो है वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट्ट होते हुए कहां पर आए हैं? हिंदी में आए हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं देशज शब्द किन्हें कहते हैं। देशज शब्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देशज शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो देश में जन्मे हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात इनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता कि किस भाषा से, किस बोली से लिए जाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। और देशज शब्द कौन कौन से होते हैं तो आपको हम बता दें कुछ महत्वपूर्ण देशज शब्द। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे खिड़की है, डिब्बा है, डिबिया है, तेंदुआ है, लोटा है, टांग है, पगड़ी है। तो ये महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बताया दे रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए आप कि ये देशज शब्द कहलाते हैं। बात करेंगे विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द क्या होते हैं? तो विदेशी शब्द को हम आगत शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। अब होते क्या है देख लीजिए। तो कुछ अरबी भाषा के शब्द हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अरबी भाषा के शब्द हैं, जैसे अल्लाह है, अक्ल है, अजीब, अदा, आदमी, इलाज। और यहाँ पे आप पढ़ लीजिए तो ये अरबी भाषा के शब्द हैं। आगे देखते हैं फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी एग्जाम में बहुत पूछता है। अभी पुलिस में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा से लिया गया है, या आप सुपर टेट में देखे होंगे ये क्वेश्चन को कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। आराम, आईना, कुश्ती, खुशी। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तुर्की भाषा में आप देख लीजिए उर्दू, कालीन, कैंची, मुगल, बेगम, चेचक, बहादुर, लफंगा इत्यादि। ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। आगे चलते हैं, पुर्तगाली भाषा बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तंबाकू, काजू, अलमारी, फीता, अल्पीन, अचार, कमीज। कमीज इंपोर्टेंट है, तंबाकू इंपोर्टेंट है, तौलिया इत्यादि। ये किस भाषा के शब्द हैं? ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अब देख लेते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो डॉक्टर, हॉस्पिटल, ऑफिसर, स्टेशन, स्कूल, पुलिस, कलेक्टर, प्लेट, कोर्ट, गार्ड, जेल, टिकट इत्यादि। ये सब किसके भाषा के शब्द हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो हमने आपको चार चीजें बताई हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए संकर शब्द क्या कहलाते हैं? तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर संकर शब्दों की उत्पत्ति हुई है। फिर से समझ लीजिए, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर संकर शब्द बनते हैं। ये कौन कौन से शब्द हैं? तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हमने यहाँ लिख रखे हैं, आप नोट कर सकते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी देशी शब्द है या हिंदी शब्द आप से बोल सकते हैं। टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का है, घर हिंदी भाषा का है, तपेदिक, तब फारसी भाषा का है, दिक अरबी भाषा का है, और जांच करता में जांच फारसी भाषा का है, करता हिंदी भाषा का है। तो आज आपने देखा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। दोस्तों, ऐसे ही जानने के लिए, ऐसे ही अपने फायदे के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा चैनल है भुवन एकेडमी की पाठशाला। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को भी इसका फायदा मिल सके।